हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनोनिमस एसएससी एस्पिरेंट। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अभी क्या चल रहा है और आगे का क्या प्लान है। अभी थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है। ठीक है, 8 फरवरी हो गई है आज, 8 फेब। तो कोल्ड हो गया है। ठीक है, फीवर का सा है थोड़ा, सिचुएशन है बॉडी में। और कोल्ड वोल्ड हो गया है, थोड़ा ज़ुकाम सा हो गया है। तो इस वजह से लास्ट 2 डेज से पढ़ाई हो नहीं पाई है। अब कल फ्राइडे था, तब भी नहीं हुई थी, और आज सैटरडे को भी इतना कुछ नहीं हो पाया। बिकॉज आपकी जब हेल्थ साथ नहीं देती है तो यू कांट कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, आप एक जगह मन लगा के नहीं पढ़ सकते। और इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते बिकॉज ये आपके हाथ में नहीं है, एंड दिस इज़ अनअवॉइडेबल। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस बहुत सारे आते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, तो इससे डील करना पड़ता है। अब जितना भी टाइम बचा है, आई थिंक अगर एग्ज़ाम हम देखें कि जून या जुलाई में बोला है। ठीक है, तो अगर वर्स्ट केस ले लेते हैं, 1 जून को अगर एग्ज़ाम हो गया तो उसके हिसाब से हमारे पास 113 डेज हैं। तो अब 113 डेज हैं और ये सब सिचुएशंस भी हैं, एग्ज़ाम भी देना है, और भी मुझे फैमिली फंक्शन भी है एक। ठीक है, वहाँ भी जाना है, अभी कल ही निकलना है मुझे। तो वहाँ भी मुझे 3 से 4 दिन तो अप्रॉक्स लग ही जाएंगे। तो ओवरऑल 6 से 7 दिन तो ये समझ लो एक तरीके से कि गैप ही है। इसमें तो पढ़ाई का कोई पॉसिबल ही नहीं है, घर जाके तो वैसे भी नहीं होती, आपको पता ही है। और जब आप फैमिली फंक्शन में हो तब तो वैसे भी नहीं है। कोशिश करूँगा कि घर जाके भी थोड़ा बहुत इंग्लिश वगैरह या फिर एक आध दो मॉक्स डेली का दे सकूँ, या जीएस वगैरह कुछ रिवाइज कर सकूँ। अच्छा, सिलेबस मेरा मैथ्स में जो है वो ट्रिग्नोमेट्री रह गया है, और हाइट एंड डिस्टेंस तो ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट होता है, ये रह गया है। मेंसुरेशन है अभी। ठीक है, काफ़ी बड़े चैप्टर्स हैं बट कोई नहीं, कर रखे हैं पहले 10th में, तो बाकी बाद में भी पढ़े थे। तो ऐसे ऐसा कोई दिक्कत है नहीं ज़्यादा, बट ये है हाँ, टाइम लगेगा। टाइम तो देना ही पड़ेगा, ज्योमेट्री है, स्टैट्स है, प्रोबेबिलिटी है, ये सब करना है। इसके बाद इसके मॉक्स वगैरह तो चलते ही रहेंगे, चाहे वो फुल लेंथ हो या फिर सेक्शनल हो। इंग्लिश में मैंने अमन सर का कोर्स लिया था, बताया था मैंने आपको। इसमें मेरे थ्योरी के 52 वीडियोज़ हो गए थे, और 63 वीडियोज़ हैं टोटल। तो जो भी अपने बचते हैं 10-11 वीडियोज़, उसमें लगेगा टाइम थोड़ा, क्योंकि मैंने सर का नोट्स परचेज नहीं किया था, मैं नोट्स खुद बना रहा था। आई मेड नोट्स माई सेल्फ, क्योंकि मुझे लगा कि यार इंग्लिश के नोट्स बना लेने चाहिए। मैथ्स में नहीं बनाए थे मैंने। मैथ्स में तो मैंने सर के क्लास नोट्स ही ले लिए थे जो मार्केट में मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स। बट इंग्लिश में मैंने सोचा कि चलो क्लासेस भी कम है, तो खुद से ही बना लेते हैं, थोड़ा याद भी हो जाएगा क्लास में। तो ये 11 वीडियोज़ हैं, ये करने हैं। और वोकैब है आपकी, वोकैब तो जितनी कर लो ख़त्म नहीं होती है। बट फिर भी मैंने ब्लैक बुक से, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के मैंने लगभग 1700-1800 जो शुरू के उसमें वो कर लिए थे। और एडियम फ्रेजेस अभी स्टार्ट नहीं करें, हल्के फुल्के एक आध दो मैंने सर के वीडियोस देखे थे इसके, और सर के वेबसाइट पे भी मतलब पीडीएफ पढ़ी है, तो वहाँ से रीड कर लेता हूँ कभी कभी, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो ये है अभी। इडियम फ्रेजेस वगैरह हो गए, और बाकी जो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्लोज टेस्ट आता है, तो उसमें मैंने जब भी मॉक्स लगाए तो मेरे ज़्यादातर उसमें ठीक गए, उसमें मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं है। कभी कभार एक आध गलत हो जाता है तो उसका आंसर देख लेता हूँ, बट हाँ, करना तो वो भी है। सर के मतलब उसमें भी सर ने कवर करवा रखा है वो। रीजनिंग तो मेरा लगभग मैं समझता हूँ कि 90% बचा हुआ है। बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, क्योंकि यूपीएससी सी सेट के टाइम पे पढ़ा था। लगभग लास्ट मैंने मई में पढ़ा होगा, तो मुझे लगभग 90% ही रिवाइज करना पड़ेगा पूरा। बट इतना टफ लगता नहीं है मॉक में। थोड़ा बस ये है कि हाँ, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि अभी पढ़ा नहीं है तो प्रैक्टिस भी नहीं करी है, तो थोड़ा लग जाता है टाइम। बिगनर के तौर पे भी लग जाता है, बट सिलेबस नहीं हुआ इसके भी, उस वजह से लग जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे वन शॉट वीडियोस पढ़ें। कमल सर हैं, E1 कोचिंग सेंटर के, इनके वीडियोस देख लूँ। जैसे सिलोजिज्म वगैरह है, इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी मॉक लगाते हुए। और और भी एक टॉपिक है, जैसे डाइस वगैरह होता है, उसमें कभी कभार प्रैक्टिस छूट गई है ना, यूपीएससी वगैरह में आते नहीं थे, तो इस वजह से सोच रहा हूँ कि सर के वन शॉट वीडियोस देख लूँ हर टॉपिक के, और साथ साथ में मॉक्स लगते जाएंगे, उसका एनालिसिस होता जाएगा, तो उसमें रीजनिंग कवर होती जाएगी। आप मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो कि क्या करना चाहिए रीजनिंग के लिए।
बाकी मैथ्स और इंग्लिश तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है, वो तो सही ट्रैक पे है। अच्छा, जीएस रहता है। जीएस में मुझे अभी फ़िलहाल कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत इसलिए भी नहीं है क्योंकि जनरल स्टडीज़ की मैंने मतलब पहले ही पढ़ाई कर रखी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह, तो उसको मुझे रिवाइज करना रहता है, नंबर वन। दूसरा, जो साइंस का पोर्शन है, जो बिल्कुल प्योर वाली साइंस होती है, वो अपने सीजीएल वगैरह में ही पूछता है, वहाँ तो पूछता नहीं था। तो इसमें केमिस्ट्री हो गई है, केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है तो जल्दी से पढ़ दी मैंने एक दो दिन में। बायो मुझे बिल्कुल नहीं आती है, वो करूँगा मैं। और फिजिक्स भी, एज अ साइंस स्टूडेंट आपको टाइम नहीं लगता इन सब चीज़ों को, फिजिक्स और केमिस्ट्री को करने में। यहाँ आपको, अगर आप मैथ्स वाले हैं तो यहाँ टाइम देना पड़ेगा बायो में। तो ये करना है, जीएस का अपना पोर्शन रिवाइज करना है। और स्टैटिक जीके है बाकी, मॉक से जो भी इसके क्वेश्चंस होते हैं वो मतलब देख लेता हूँ, याद कर लेता हूँ एक तरीके से। तो ये सब रहता है अभी। टेलीग्राम को बनाने की मतलब ज़रूरत है या नहीं है, मैं समझता हूँ अभी कोई नीड नहीं है इसकी। आई डोंट थिंक कि आई कैन गाइड यू। जो भी मैं कर रहा हूँ जैसे प्रिपरेशन, वैसे बता देता हूँ कि कैसी मैं प्रिपरेशन मेरी जा रही है, चाहे उसमें अप्स आए या डाउन्स आए, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, स्ट्रेटजीज वगैरह भी मैंने ऐसा कुछ दिया नहीं है क्योंकि आई एम नॉट इन द पोजिशन टू गिव द स्ट्रेटजीज एंड टू बी अ मेंटोर। जब एग्जाम निकल जाएगा तब देखा जाएगा। ठीक है, ये सब। और देर इज अ प्लेथोरा ऑफ मेंटोरशिप इन द सीजीएल मार्केट। ठीक है, कोई सी भी आपकी एजुकेशन सेक्टर में तो ऑनलाइन के वजह से काफ़ी यूट्यूब वगैरह पे मेंटोरशिप अवेलेबल है पहले से, तो आई थिंक कि अभी नहीं है नीड। अगर आपको स्कोर शेयर करना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मॉक्स का स्कोर स्कोर जो है वो शेयर कर देना। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर। अब ये जो 7-8 दिन है तो इसमें तो पढ़ाई लगभग ना के बराबर ही हुई है। और समझता हूँ मैं कि जब मैं वापस ठीक ठाक मोड में आऊँगा तो 104 या 5 डेज ही बचे होंगे। वहाँ से अपने को आगे 1 जून का जो अपना टारगेट है उसको हिट करना है। एग्ज़ाम हो सकता है बाद में भी वो 15 जून हो या 20 को, 25 को हो, या फिर जुलाई में पड़ जाए। देखते हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे। इसको वीडियो यहीं एंड करते हैं।